मुजम्मिल साहब के हुकूमत की इंटेंट बिल्कुल वाजे है कि हुकूमत ने खान साहब को उस तरह छोड़ना नहीं है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की, ये जो मुज़ाकरात की बात है, मुजम्मिल साहब के मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन जेल में बार बार एक्सेस दिया जा रहा है खान साहब तक, अली अमीन साहब को, बैरिस्टर गौर साहब को, तो कोई ना कोई पैगाम रसानी तो हो रही है। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, क्या तज्जिया है? मेरे ख्याल में हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब को जरूर वाजे किया कि जो आप करने जा रहे हैं 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे और रियासत इसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी और नुकसान होगा और आपको ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने यकीनन कहा होगा एस्टेब्लिशमेंट को कि हम खान साहब को मनाते हैं कि कॉल ऑफ कर दें, वो ये कॉल जो है कॉल ऑफ कर दें, तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा होगा आप मना लें जाकर। तो उन्हें 2 दिन दिए गए कि वो मना लें, वो नहीं मना सके अपने लीडर को। ये उनका और बैरिस्टर गौहर और गंडापुर का मामला है। हुकूमत ने तो कोई बंदा नहीं भेजा कि हाँ आप कॉल ऑफ कर दें ना कोई। ये जरूर पीटीआई की लीडरशिप को सेंसिटाइज किया जा रहा होगा कि आप जो करने जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और इसके नतीजे में एक क्लैश होगा जिसमें नुकसान होगा। और पीटीआई की लीडरशिप के ज्यादातर लोग ये बात मानते भी हैं कि इसके नतीजे में नुकसान हो सकता है, जैसे 9 मई के नतीजे में काफी नुकसान हुआ है और उसके लिए वो अपने लीडर के पास गए हैं कि आप 10 दिन के लिए कॉल ऑफ कर दें, हम कोई रास्ता बनाते हैं। लीडर नहीं माना कॉल ऑफ करने के लिए, ये उनका और लीडर का मामला है। मेरे नहीं ख्याल में कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात का एजेंडा ऑन टेबल था। नहीं, पर कोई ना कोई, मुजम्मिल साहब, कोई ना कोई पैगाम तो गया है ना। देखें, जेल तक जो एक्सेस दिया गया है उसका मतलब है कि कोई राब्ता हुआ। और दूसरा ना कि उन्होंने कहा कि हम मना लेते हैं कि कॉल ऑफ हो जाए, रियासत तो चाहती है कि कॉल ऑफ हो जाए, ना तसादुम हो। और तो फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मना लेंगे और नहीं होगी, कॉल ऑफ कराने की कोशिश करती हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में रियासत को ये मौका देना चाहिए था उनको कि शायद ये कॉल ऑफ हो जाए, वो तो जाकर कायल कर लें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हुई थी, मामला है, ठीक है मुजम्मिल साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हुई उसके बाद दोबारा आफ्टर थॉट आया और दोबारा उनको गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई, तो वो तो बड़े अच्छी वे आउट थी। तो लगता तो ये है ना कि हुकूमत भी बज़िद है कि आइन और कानून को हमने रौंदना है और हर हालत में इमरान खान को जेल में रखना है। तो अदालत कह दे कि उनकी तमाम मुकदमात में जमानत ली जाती है और आइंदा भी दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात में जमानत ली जाती है। अब उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए और रिहा कर दिया जाए, अदालत उनको ब्लैंकेट बेल दे दे, इसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, पर अदालत के पास ब्लैंकेट बेल देने का अख्तियार तो वो दे दे। ब्लैंकेट बेल माजी में मिली है इमरान खान को ब्लैंकेट बेल्स, आइंदा दर्ज होने वाले मुकदमात में भी जमानत दी जाती है। आप भी ले ले। 60 मुकदमात तो मुजम्मिल साहब 60 इस्लामाबाद में है, 50 से ज्यादा पंजाब के अंदर है। ब्लैंकेट बेल की बात नहीं है। ये हुकूमत कह दे कि इमरान खान के ऊपर तायात हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है तो हुकूमत यही कर दे, अब यही पीछे रह गया, बाकी तो और सारे मुकदमों में जितनी बार कानून तोड़ेंगे उतनी बार मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, 100 दफा मुकदमा दर्ज होगा। कहीं लिखा है आइन में कि आप 100 दफा कानून तोड़ेंगे और मुकदमा 1 दर्ज होगा। मुजम्मिल साहब देखें, तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज्यादा उन्होंने वोट लिए हैं, उनसे अगर एंगेजमेंट होती है तो ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या फिर आप समझते हैं कि अगर कोई एंगेजमेंट हो रही है तो हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है उसमें? नहीं, मैं नहीं समझता एंगेजमेंट होनी चाहिए। एंगेजमेंट के कौन खिलाफ है, लेकिन एंगेजमेंट के कोई रूल्स होते हैं, एंगेजमेंट के कोई कवायद होते हैं, एंगेजमेंट के कोई सीबीएम्स होते हैं। एंगेजमेंट गन पॉइंट पे तो नहीं हो सकती। एंगेजमेंट जो है वो किसी के उस पे बंदूक तो रख के किसी के कनपट्टी पे नहीं हो सकती है। ठीक, सियासी मामला देखिए, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात है, ये तो पीटीआई का पिछले 2 साल से एक ही स्टांस है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये मंत्रा तो हम मुसलसल सुन रहे हैं 2 साल से। जवाब तो दूसरी तरफ से आता है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तो किसी एक दिन ये नहीं कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं। पर देखे ना, दूसरी तरफ से भी बातचीत तो होती है ना। जेल के दरवाजे सुबह 7 बजे भी खुलते हैं, उनको भी रियलाइजेशन है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत है। देखिए, बड़ी सियासी कुव्वत है या छोटी सियासी कुव्वत है, पुरअमन सियासी कुव्वत होना ज्यादा बड़ी बात है। वो एक साइड कहती है आप 9 मई पे माफी मांगे फिर आपसे बात होगी,
नहीं तो आपसे बात नहीं हो सकती। आपने हमारे घरों को आग लगाई है, आपने हमारे दफ्तरों पे जाकर हमला किया है, आपने जीएसक्यू के गेट तोड़े हैं। आप पहले उस पर माफी मांगे, फिर आपसे बात हो जाएगी। ये बात फौज के तर्जुमान 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। आप नहीं माफी मांगना चाहते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। सादा इसमें सियासी कुव्वतों का तो कोई किरदार है ही नहीं है। ठीक है, मैं जरा के साथ बात नहीं करना चाहते तहरीक इंसाफ, वो उनकी अपनी सियासी पॉलिसी है और वो 10 साल से है। वो तो ये कहते हैं ना कि जनाब ये जो इस वक्त सियासी कुव्वत है या फिर जो हुकूमत है, ये इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, तो लिहाजा इनसे तो हम बात नहीं करेंगे, ये कहते हैं ना तहरीक इंसाफ के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है, उससे क्या बात करें? जेल में बैठा है लीडर, कोई इख्तिदार नहीं है, सारी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, क्यों बात करें? क्या चीज है इमरान खान के हाथ में जिस पर उससे बात की जाए?